हमीरपुर के हुनरबाज को पंखों की जरूरत, सरकार से मदद की गुहार। कहते हैं हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हर इंसान के पास एक हुनर होता है। कुछ लोगों के पास ऐसा हुनर होता है कि अपनी आंखों पर भी उसे देखकर यकीन नहीं होता कि सच ही इसे हाथों से बनाया गया है। हिमाचल में भी एक ऐसा प्रतिभान है जिनकी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आ पाई। आज भी तो मौजूदा सरकारों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही हुनरबाज हैं हमीरपुर जिला के परोटा गांव के रवि कुमार। लकड़ी के टुकड़ों पर रवि कुमार की कलाकारी देखकर हर कोई दंग है। बचपन के शौक ने रवि की लकड़ी पर चित्र करने की कला को उसका हुनर बना दिया। वह आज इसी हुनर के चलते व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंच कम होने के कारण आर्थिक कमजोर है। रवि कुमार ने बताया कि उन्होंने बहुत सी लकड़ी पर आकृतियां बनाई हैं और जिसमें कई महान हस्तियां भी शामिल हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आकृति बनाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक आकृति बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। वहीं दिन रात मेहनत करने के बाद आकृति बन पाती है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे लोगों में पहचान तो बन रही है, लेकिन आर्थिक रूप से किसी तरह की सरकार से कोई मदद न होने के कारण हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कला को वह देश दुनिया में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की कला बहुत कम कलाकार दिखा रहे हैं। मैम ये मैं बचपन से ही मेरा थोड़ा शौक था इस तरफ। कुछ टाइम मैंने स्केचिंग की कागज़ के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर मेरा जो पुश्तैनी व्यवसाय है, जो हमारे दादा परदादा और मेरे फादर साहब करते थे, तो मैंने इस चीज़ को लकड़ी के ऊपर सोचा उकेरने को। इसके लिए मेरे को किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण या अपने जो मेरे मन में आया उसी हिसाब से मैंने काम किया। अभी तक कितने बना चुके हैं और किस-किस के बनाए हैं? अभी तक शुरू में मैम मैंने जैसे हमारे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जैसे आदि योगी, भगवान कृष्ण, लड्डू लड्डू गोपाल, और जैसे राधा कृष्ण की, और भगवान भोलेनाथ, भगवान बुद्ध, इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई हैं। उसके बाद फिर आगे चल के कुछ टाइम के बाद मैंने फिर जैसे ये भारत भाग्य विधाता, जैसे कोई एक वर्ड, कोई एक वाक्य आप बोलते हैं, उसको साकार रूप में लकड़ी में ऐसी कुछ ऐसी क्रिएशन करना जो उसको साकार रूप दे सके। जैसे भारत भाग्य विधाता, हमारे राष्ट्रीय गान में एक चीज़ अमूमन तय बोली जाती है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो ये भारत भाग्य विधाता कौन था? इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए ये अब एक सोच की उपज है, जिसको मैंने एक मूर्त रूप में उकेरा है। बस ऐसे ही आगे चलकर ये मदर अर्थ, जैसे करंट हमारी जो कंडीशन, जैसे कोरोना वगैरह महामारी, और मनुष्य आदमी मतलब क्या इस पर्टिकुलर समय में कर रहे हैं, तो उसके उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ये मदर अर्थ थिंकिंग अबाउट प्लैनेट, ये मैंने एक मूर्त रूप में इसकी संरचना की हुई है। ये हमारा पहाड़न हिमाचल का कल्चर किल्ट, और ये इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है। इस प्रकार से ये मेरे प्रारंभिक कार्य थे। उसके बाद आगे भविष्य में मैंने जैसे आदमी की शक्ल के ऊपर फोकस करते हुए, जैसे आदमी की ह्यूमन पोर्ट्रेट के ऊपर कार्य किया। अब मेरा ये काम भी पूरा हो चुका है। अब मैं किसी भी व्यक्ति का फोटो अगर मिलता है तो उसके हिसाब से उसका मैं पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। ये सर इसके बारे में तो अब ये बोलते हैं जैसे ऐसे ये मतलब, या हो सकता है जिस परिवार में, जिस समुदाय में मैंने जन्म लिया, मतलब लोहार परिवार से, लोहार जाति में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे बाप दादा ये लकड़ी का काम करते थे। तो उन्हीं को देखकर और आगे थोड़ा सा
इसके बारे में मैं भी नहीं कुछ कह पाता, कुछ कह सकता हूँ कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली है या ये कुछ इस मतलब इसके बारे में कोई भगवान की देन ही है आपके हाँ, लिए। ऐसा बोल सकते हैं। बाकी उम, हाँ, इस प्रकार की प्रेरणा और कई चीज़ों को जैसे मैंने ये बनाई, तो उसमें मेरे को इस चीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद ये हो सकता है मेरा मैंने पहले या अ, जैसे बोलते हैं पुनर्जन्म या पिछले जन्म में किया हुआ हो, उस प्रकार से। पर वो भी ये चीज़ें मतलब ये कोई सार्थकता वाली बातें नहीं है। पर यार 2014 मतलब 13-14 से अब कंटिन्यू 10 सालों से लगातार लगा हूँ इस काम में। जितना मुझे समय मिलता है और अपने हिसाब से जो मेरा फ्री समय होता है उसमें करता रहता हूँ। एक आकृति को बनाने में कितना समय लग जाता है? वैसे मैम जो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे उम, जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो मेरा अपना वर्क है जैसे मैंने आपको बताया भारत भाग्य विधाता, इन चीज़ों को बनाने में कई बार साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल भी लग जाता है। लेकिन पोर्ट्रेट अगर किसी व्यक्ति का बनाना है उसमें 20 से 25 दिनों के भीतर मैं लकड़ी पे उसकी आकृति उकेर देता हूँ। बाकी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दिमाग में चले रहते हैं, जैसे ही उनको उनके ऊपर कोई नई थॉट या कुछ उत्पन्न होती है तो उसी हिसाब से काम चला रहता है। तो इसलिए जो मतलब जो मन के अनुसार और दिमाग के अनुसार बना रहा हूँ, उनमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो सामने रखा हुआ है पोर्ट्रेट वगैरह ये 20 और 25 दिनों में तैयार ये तो मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरी माताजी का भी और मेरी धर्मपत्नी का भी। जैसे रात को कई बार डेढ़ या 2 बजे, 3 बजे खाना खाता हूँ तो उस वक़्त गरम करके लाती है। रात को 12 बजे अगर चाय पीनी हो तो बना के लाती है। तो इसमें मतलब जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ उसमें मेरे से ज़्यादा तो परिश्रम मेरे घरवालों का है, जो इस प्रकार से मतलब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरा प्रयास जारी है, शायद भविष्य में कोई उस प्रकार का भी किसी योजना का लाभ मुझे मिले। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप अपने ज़रिए ये बात उठाएँगे और ये आगे और भी देखेंगे, शायद मेरी थोड़ी मदद हो सके। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिनों की मेहनत है, बाकी थोड़ा खर्च अपना भी है, तो आप मान के चलिए 25,000 रुपए में किसी का पोर्ट्रेट बना सकते हैं। बाकी ये जैसे कोई कॉन्टैक्ट करता है इस चीज़ के बारे में तो थोड़ा रेट कम भी किया जा सकता है।